मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। दरभंगा लहरियासराय स्थित फकीरा चौक खाजा सराय में बिहार बंद को सफल बनाने के लिए बहेड़ी लहरियासराय मुख्य पथ को बंद कर दिया गया, जहां क्योटी विधायक डॉक्टर फराज फातिमी एवं राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। क्योटी प्रखंड के द्वारा क्योटी वासी एवं वहां के मुख्य योगदान कार्यकर्ता शिक्षकगण की ओर से दर्शन पुस्तक का समाहरणालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिला अधिकारी के समक्ष पुस्तक का लोकार्पण किया गया। दरभंगा जिला के राजद कार्यकर्ता एवं सभी प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष क्योटी विधायक डॉक्टर फराज फातिमी सहित कई लोगों के द्वारा विधायक भोला यादव के परिक्षेत्र में सभी चौक चौराहों को बिहार सरकार के बालू गिट्टी एवं खनन नीति पर बंद किया गया। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा नगर इकाई गठन गंगा सागर हनुमान मंदिर के समुदाय भवन में किया गया, जिसमें नए सत्र के लिए छात्रों को चुना गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। गुरुवार को अहले सुबह कादराबादी स्थित प्राइवेट बस स्टैंड में एक युवक की शव नाले में मिलने से लोगों में फैली सनसनी। मौके पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस पहुंची और युवक की तलाशी की। युवक के पास से आधार कार्ड, रेलवे टिकट सहित कई कागजात मिले। बेहताशा वृद्धि हो रहे बालू गिट्टी के दामों पर नियंत्रण करने और पुराने नियम के अनुसार बालू गिट्टी के बिक्री को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार बंद का ऐलान किया गया। वहीं राजद के द्वारा दरभंगा स्टेशन पर बिहार संपर्क क्रांति को घंटों तक रोका गया और बिहार सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। गुरुवार को मधुबनी जिले में भी राजद के विधायक समेत कई राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार व केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बिरौल के जनता कोसी महाविद्यालय परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा 22 दिसंबर से आयोजित होने वाले प्रांतीय अधिवेशन को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया एवं एक बैठक का भी आयोजन हुआ। गौराबड़ा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी शिव कुमार चौधरी के स्थानांतरण के बाद घनश्यामपुर के बीईओ पीताम्बर प्रसाद ने अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया। मौके पर आरपी मोहम्मद नासिर, प्रेमचंद झा सहित कई लोग मौजूद रहे। बहेड़ी प्रखंड के अलावत गांव के दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जीविका परियोजना बहेड़ी के द्वारा पंचायत संतृप्तिकरण हेतु आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में कुल पंचायत के 7 ग्राम संगठन के लगभग 190 सदस्यों के अलावा मुखिया वार्ड सदस्य मौजूद रहे। बहेड़ी प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश नेतृत्व में निर्देशानुसार प्रखंड राजद कार्यकर्ताओं ने खनन नीति को रद्द करने, जीएसटी वापस लेने, गरीब वृद्धों को पेंशन की राशि देने, किरासन तेल पूर्व की भांति उपलब्ध कराने सहित कई अन्य मांगों को लेकर पूर्व विधायक हरे कृष्ण यादव एवं प्रखंड अध्यक्ष राम विलास यादव के नेतृत्व में ब्लॉक मोड़ से महावीर जी चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया। जिला भाजपा कार्यालय में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक जिला अध्यक्ष हरीश सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। वहीं मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल जी ठाकुर ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं को मिथिला की ओर से बधाई दी। दरभंगा जयनगर NH 105 में क्योटी चौक के समीप एक अज्ञात वाहन की ठोकर से जिवरा गांव निवासी मोहम्मद हैदर के 4 वर्षीय पुत्र मोहम्मद निराले घायल हो गया। वहीं चालक गाड़ी के साथ हुआ फरार। क्योटी थाना क्षेत्र के हाजीपुर चौक पर हुई सड़क हादसे में मृतक के दादा बाट समैला गांव निवासी मोहम्मद मोकीम के फर्द बयान पर बस चालक के खिलाफ मोटरसाइकिल दुर्घटना के FIR क्योटी थाना में दर्ज किया गया, जहां चालक पर तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया। क्योटी पुलिस के द्वारा थाना के सामने NH 105 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं दूसरी तरफ वरीय अधिकारी के निर्देश पर हेलमेट एवं आवश्यक कागजात नहीं रहने के कारण 2 मोटरसाइकिल चालकों से 1200 रुपए का चालान काटा गया। क्योटी प्रखंड में जिला लोक शिक्षा समिति साक्षरता के जिला से आए कला जत्था के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक एवं गीत के माध्यम से दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर क्योटी वीडियो सहित कई लोग मौजूद रहे। रयाम पुलिस ने वनसारा के सुखलाल चौक के पास मोटरसाइकिल से ले जा रहे 2 स्प्राइट की बोतल में करीब 3 लीटर महुआ शराब के साथ मोटरसाइकिल जब्त कर 2 लोगों को धर दबोचा। वहीं पकड़े गए दोनों व्यक्ति की पहचान चक्का लहवार गांव के अशोक यादव तथा महेंद्र पासवान के रूप में की गई। क्योटी प्रखंड क्षेत्र में पैगंबरपुर पंचायत के दरिमा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 76 सखी यादव के आवास पर सामाजिक अंकेक्षण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष दुखी सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाली सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से लाभार्थी विकास कुमार के मां चानो देवी का चयन पोषाहार निगरानी समिति के अध्यक्ष पद पर किया गया। केवटी प्रखंड रविदास सेवा संघ की बैठक केवटी में मुकेश राम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वहीं बैठक में रविदास समाज की शिक्षा, रोजगार तथा सुरक्षा की गारंटी आदि विषय पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही बैठक में आगामी 31 जनवरी को दरभंगा चंद्रधारी संग्रहालय में होने वाली संत रविदास जयंती समारोह में अधिक से अधिक भागीदारी का आह्वान किया गया। मधुबनी जिले के कलुआही थाना अंतर्गत रात गांव में एक 55 वर्ष की उम्र दराज व्यक्ति के अजब गजब की प्रेम कहानी का मामला है सामने, जहां इस व्यक्ति को एक 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची के साथ हुआ प्रेम और बनाना चाहते हैं इस बच्ची को अपना जीवन साथी। मधुबनी जिले के लदरिया थाना अंतर्गत मोहलिया गांव नेपाल सीमा स्थित एसएसबी के जवानों ने पेट्रोलियम के दौरान एक व्यक्ति के पास से 13 बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया। मधुबनी जिले के धगजरी गांव में मुख्यमंत्री के सभा में काला झंडा दिखाने वाले लोगों को काफी महंगा पड़ रहा, क्योंकि जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री की विकास समीक्षा यात्रा के दौरान हंगामे करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।